अगर जब पॉलिटिक्स की बात आई तो मैं थोड़ा उसको ले ही आता हूँ। जो बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट आते हैं, हाँ, और सरकार को नॉलेज ही होती तो सरकार घुस नहीं देती उसको। इस चीज पे भी हमने एक वीडियो बनाया, और मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर इसको यूट्यूब पे कॉमन पब्लिक देख सकती है कि ऐसा सब हो रहा है, तो मतलब आपको वाकई में लगता है कि सरकार के नज़रों में ये चीज़ नहीं आ रही है, या फिर जो हमारे जो भी वहाँ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है तो उनके नज़रों में ये चीज़ नहीं आ रही है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि सीबीआई और एनआईए के लोग वेस्ट बंगाल में संदेश खाली करके एक जगह है, और वहां पे गई थी किसी को पकड़ने के लिए जो अभी आज अरेस्टेड है। हाँ। तो वहां पे उसका बहुत विरोध हो गई थी, पथराव हो गई थी उनके ऊपर। हाँ। सेंट्रल एजेंसी की फोर्स है जिसको स्टेट के लोग कॉपरेट करना चाहिए, उनके ऊपर पथराव हो गया था। तो क्या वो एनआईए जैसी एजेंसी या सीबीआई आपको लगता है किसी कॉमन आदमी को अरेस्ट करने जा रही है? नहीं जाएगी। वो तो किसी ऐसे क्रिमिनल को अरेस्ट करने जाएगी जिसके पीछे एविडेंस है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को तो अरेस्ट करने नहीं गई थी। लेकिन अगर उसको लोकल गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है तो आप क्या समझते हैं, कहीं ना कहीं तो ऐसी चीज हो गई जिस कारण से लोकल गवर्नमेंट उसको अरेस्ट कर रही है। आज आप बोले ना बोले, अगर देश से एक भी इलीगल माइग्रेंट पकड़ाता है देश में, तो आपको क्या लगता है वो एक ही नंबर होगा? नहीं। अब कोई आदमी बहुत पकड़ाता है, न्यूज के माध्यम से भी आप अगर देख लेंगे, इंटरनेट पे भी, तो खुद एक्सेप्ट करता है कि हमने यहाँ का लोकल डॉक्यूमेंट बना लिया है, हमने यहाँ का आधार कार्ड बना लिया है। ये करप्शन वहीं से होता है। अब आधार कार्ड भी जो आप बना रहे हो तो उसको क्या टॉप के लेवल के लोग कंट्रोल करेंगे? अब किसी को सेंटर दिया हुआ है, हो सकता है वो आउटसोर्स किया हुआ, गवर्नमेंट का नहीं है, एजेंसी आउटसोर्स होती है, उसमें बैठे हुए लोग शायद उसी कम्युनिटी के हैं। बंगाल में शायद वो सारा काम एक ही कम्युनिटी को दे दिया गया है। अब उसने धड़ल्ले से सबको इंडियन बना दिया है। और सरकार को नॉलेज में होता और सरकार के कंट्रोल में होता तो सरकार उसको वहीं रोक लेती। सरकार तो मतलब तो कुछ चीजें जो सरकार के नॉलेज में आती, जब नॉलेज में आई, हाँ, तो सरकार ने भेजा। सरकार ने जब अधिकारी भेजा तो उनके ऊपर पथराव हो गया। इसलिए जो सरकार के नज़र में, मैं फिर बता रहा हूँ, वो ऐसी चीज़ें आएगी या आ रही है उसमें सरकार एक्शन लेती है और लेगी। लेकिन कुछ इतने 140 करोड़ पॉपुलेशन इस देश का है, और जहाँ पे सरकार कार्रवाई के लिए किसी को भेजती है वहाँ पे राजनीति हो जाता है, पॉलिटिक्स हो जाती है। आप देखेंगे कि उसे स्टेट की पुलिस, सेंट्रल एजेंसी इलेक्शन के समय में वेस्ट बंगाल में कैंप कर रही है, और वहाँ पे वोटर को वोट नहीं दिया जाता है। वोटर को वोट नहीं दिया जाना भी एक फंडामेंटल राइट का हनन है। आप देखिए, कसाब को फांसी मिला था 26/11 हमले के बाद, उसके बाद कितने आतंकवादी हमले हुए हैं? ना के बराबर या बहुत कम। उन्होंने कोशिश की, बंद हुई। ये तो दूसरे देश का था, पर उस कांड में, उस जगह में जितने लोगों ने मदद किया था उनको भी अगर स्ट्रिक्ट सजा मिले, 93 ब्लास्ट में जब भी हुई थी, तो आदमी की रूह कांप जाए। उसके 10 जनरेशन वो गलती करने पर लोगों को बोले अरे यार मत करना, क्योंकि मालूम है ना 20 साल तक जेल जाना, वो डर पैदा करना हो। तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? बिकॉज आपने एक चीज़ बताया कि स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे पुलिस फोर्सेज हो गए, अपने लोगों को वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं जो कि अड़ंगा डाल रहे हैं, बिकॉज उनको वो वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी जी को वो बेनिफिट कर रहा है वोट बैंक पॉलिटिक्स में। तो इस पे बट ये इशू तो जो है, ये तो सारे इंडियंस के लिए खतरे की बात है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, प्लस इंडिया में जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, इंडिया में रिसोर्सेज की कमी है लोगों के लिए, लैंड की कमी है लोगों के लिए। तो ये सारे जो इशू है इंडियंस फेस कर रहे हैं, और इंडिया में हिंदूज मुस्लिम्स दोनों फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम्स। तो सरकार को इस पे, सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार को इस पे कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। तो क्या आपको क्या सोचा जा रहा है उस विषय में? कुछ सोचा जा रहा है कि हमेशा रोहिंग्या की जो बात होती है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, म्यांमार से कुछ आते हैं, बांग्लादेश से आपने कभी सुना है कि महाराष्ट्र से, गुजरात से, जम्मू कश्मीर तो डायरेक्ट पाकिस्तान से एडेड है कि वहां से इलीगल लोग घुस गए? इतने नंबर्स, 1-2 लोग जो घुस जाते हैं आतंकवादी गतिविधि के लिए, वो सिचुएशन का फायदा उठा के, बर्फबारी हो रही है, किसी तरीके से धोखे से घुस जाते हैं। लेकिन जो यहाँ आके उनकी हिम्मत है, यहाँ पे आए, यहाँ का डॉक्यूमेंट बना ले, यहाँ के सरकार का चावल खा ले, यहाँ के ग्रो। अब एक बात बताइए, अगर 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, यही भारत का पॉपुलेशन 80 करोड़ होता तो सरकार पे बर्डन कम होता, क्योंकि लोग कम है तो बर्डन कम है। यही 140 करोड़ 200 करोड़ हो जाए तो सरकार पे बर्डन बढ़ेगी। और आप दूसरे देश से आते हो
पॉपुलेशन बढ़ाते हो, भारत के हॉस्पिटल में पैदा लेते हो, वहाँ का कागज बनाते हो और भारतीय हो जाते हो, तो नहीं होगा। जो सरकार एनआरसी और सीए की बात करती है, यही करती है ना कि मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर मैं भी इलीगल तरीके से आया हूँ या मेरे पिताजी या मेरे दादाजी या परदादा, वो भी जांच करो ना, सबके लिए जांच करो। हम लोग को डर नहीं है तो तुमको क्या डर है यार? मतलब आपको सही में लगता है कि CAA NRC जो बिल है, मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर हम लोगों ने गलती किया है, क्या और लोगों में डर है? किसी में डर नहीं है, एक ही कम्युनिटी को डर है। और आप जहां तक बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर जो डायरेक्ट पाकिस्तान से कनेक्टेड है, गुजरात का बॉर्डर जो पानी से कनेक्टेड है, महाराष्ट्र, यहाँ से तो इलीगल इमिग्रेंट नहीं आते हैं कोई, लेकिन उस स्टेट से कहाँ पे आ रहे हैं जहाँ पे वोट बैंक हो रहा है। उस स्टेट में कोई एक पार्टी बहुत अच्छा कर रही, दूसरी पार्टी नहीं कर रही। और अगर तुम इसको राजनीति की बात, तो मैं फिर वही बता रहा हूँ, और सरकार कुछ ला रही है फॉर द सेफ गार्ड ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, हिंदूज और ऑल द इंडियन, तो तुमको मिर्ची क्यों लग रही है? हमारे कागज मांगो, हम दिखा देंगे, पापा का भी दिखा देंगे, दादाजी का भी दिखा देंगे, उसके ऊपर का अगर सिस्टम होगा कि सबका दिखा देंगे। गलत क्या है दिखाने में? लेकिन तुम कहीं से घुसा है यहाँ पे, एक इलीगल इमिग्रेंट कॉकरोच की तरह होता है, क्या करते हैं आप? अपने किचन में छोड़ देते हैं तो उसको, एक टर्माइट जो दीमक आता है, आप क्या करते हैं? उसको किल करें तो पूरा किचन खा जाएगा वो। ये कॉकरोच जो घुस आए हमारे देश में, आप उसको क्या कीजिएगा? आपके घर में किचन को पॉइजनस होने दीजिएगा? आप मांगिए पेपर, कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे ही मांगिए पेपर, आप सबसे मांगिए ना पेपर। जब बायोमेट्रिक होता है वो रिलीजन देख के नहीं होता है, आधार कार्ड में सब करवाता है ना, एक बार करवा लिया। अब तुमने यहाँ का जबरदस्ती बनवा लिया, कुछ लोगों को पता चलता है कि इतना सिस्टम में, पैर का थंबप्रिंट निकाल के हाथ में लगा लिया, फिर बनवा लिया, एक एक आदमी के 5 आधार कार्ड है, ये है वो। क्यों? अगर तुम सही हो तो तुमको डर क्या है? लेकिन अगर तुम्हारे पुश्तैन ही लोग गलत तरीके से आए हैं तो उनका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। हम लोग के सारे रिकॉर्ड तुमको मिलेंगे, हम लोग कोई डर नहीं है, और तुमको भी नहीं डरना चाहिए। लेकिन अब तुम लोग गलत है तो तुमको डरना चाहिए। आज हो सकता है हमारे लीडर या हमारी सरकार बहुत सॉफ्ट हो, तो क्या मालूम है आगे आने वाला जो होगा वो बहुत क्रूर होगा, वो सूद समय तुमसे वापस लेगा। और हम लोग तो पहले, अगर मैं जिस दिन सत्ता में रहा यार, मैं पावर में रहा, हम तो पहले भेजेंगे, तब बोलेंगे कागज दिखाओ, फिर इस देश में आओ। तुमको रहने का हक नहीं है इस देश में। तो तुमने जो यहाँ के लोग हैं उनका राइट लिया है, जो यहाँ पीसफुली रह रहे हैं, जो यहाँ के हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो, कागज दिखाएंगे ना। उनका कोई तो कागज होगा, कोई राशन कार्ड होगा, वो पहले से रहते हैं, स्कूल का फोटो होगा, मैट्रिक का कुछ तो होगा। नहीं जो अचानक घुस के आ गए हैं और सीधे यहाँ के पॉपुलेशन को 10 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, यू आर टर्माइट, यू आर कॉकरोच। सो क्या लोकल लेवल में भी, जो लोकल लेवल के जो इलेक्शंस है, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ये सब लेवल पे भी क्या आपको लग रहा है कि ये जो इमिग्रेशन हो रहा है, इलीगल इमिग्रेशन, अभी जो इलेक्शन वोट बैंक पॉलिटिक्स करवा रहा है? हम बता रहे हैं अभी, मैं इसमें बोलूं, इसको मैं पॉलिटिकल बहुत नहीं ले जाना चाहता हूं, बट आप गूगल सर्च करेंगे तो बहुत सारे लोगों ने डेटा के साथ दिया है। एक पूरा बूथ जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, जो इलीगल लोग वहां रहते हैं, जैसा उनका दावा है। अब तो कोई देखिए, अब जब यहाँ का आप आधार कार्ड बना ले तो क्या विषय है जांच करने का कि आप यहाँ के हो कि नहीं हो? आप पुराना ही कागज देखोगे ना। आप देखोगे ना 10th कहाँ से क्यों, 12th कहाँ से क्यों, तुम्हारे पापा का पढ़ने का हक है, ले लो, हम लोग भी चेन दे देते हैं। सरकार ने एक एजेंसी बनाई आधार कार्ड के लिए, है ना, आधार का UDID, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, सरकार एजेंसी बना रही है। अब सारे डॉक्यूमेंट जिसपे सरकार को शक है उसी से मांग रही है ना, सबसे तो नहीं मांग रही है। तुम बता दोगे तुम्हारा 1975 का 1945 का शॉप है तुम्हारा, तो भाई तुम उस समय से बिजली भर रहे हो, ड्यूटी, सब कुछ तो होगा तुम्हारे पास। कोई आदमी, आप इंडिया के बाहर जाते हो, अपना पासपोर्ट रखते हो ना, खो जाने पे वही तुम्हारी आइडेंटिटी है। दूसरा देश करे तो चलेगा, भारत देश करे तो गलत है। क्यों? आपके घर में दीमक आएगा तो आप क्या करोगे? उसको और खाना दोगे? बड़ो भाई तुम्हारे घर, आपके घर में कॉकरोच आएगा, आप क्या करोगे? आओ आओ और खाना खा लो और गर्ल नहीं। जो सरकार करी आप गलत कैसे बोलते हो? आपको अच्छा, आपसे अगर मांग रही आपके पास से दे दो, इसको मैटर ऑफ प्रेस्टीज या इशू मत बनो। और आपको लग रहा है कि सरकार गलत, उसके मुंह पे कागज फेंको ना, लो भाई तुम गलत हो, कागज देता हूं, और तुम्हारे पास है ही नहीं, और तुम दादागिरी करोगे, ऐसे कैसे चलेगा? तुम दादागिरी तो नहीं कर सकते उसमें, तुम्हारे सही हो तो तुम दे दो। तो हिंदू में 1% किसी को परेशानी नहीं है, वो पूरा दिखा के वेरीफाई, जितना
अरे पासपोर्ट, जब किसी को पासपोर्ट रिन्यूअल कराना होता है या पासपोर्ट बनाना होता है, कितना प्रोसेस होता है? 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, मदर फादर, सब होता है ना। अरे होने दीजिए ना एक बार, क्या दिक्कत है? ये तो एक बहुत ही मजेदार पॉडकास्ट का एक छोटा सा क्लिप था। पूरी पिक्चर अगर देखनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट।